हे गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है डार्क या ब्लैक नेक ट्रीटमेंट, जिसको मैंने 4 स्टेप में डिवाइड करके ट्रीट किया है। गाइस, अगर आपकी भी गर्दन ऐसे ही डार्क या ब्लैक है और आप इसको लाइटन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो रेमेडी मैंने शेयर की है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। इसके इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कुछ टाइम बाद आपकी गर्दन भी ऐसी लाइटन हो जाएगी। हम अपने फेस को क्लीन या चमकदार बनाने के लिए फेशियल, फेस पैक वगैरह इस्तेमाल करते हैं और वहीं गर्दन पे जमी गंदगी और टैनिंग को क्लीन करना भूल जाते हैं। ये हम सभी करते हैं, जिसकी वजह से गर्दन हमारी डे बाय डे काली और डार्क होने लगती है। परंतु एक अच्छी देखभाल और केयर से आप अपनी डार्क नेक को वाइटन और लाइटन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैंने शेयर किया हुआ है 4 स्टेप में, जिसको करने से आपका धीरे धीरे आपकी जो डार्क नेक है वो लाइटन हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में कि पहले और अब कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल। डार्क नेक को लाइटन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप मैंने किया है उसमें मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा ले लीजिए। तो बेकिंग पाउडर यहाँ मैंने 1 से 2 चम्मच लिया, जितना कि आपकी गर्दन में हो जाए। उसके बाद फिर मैंने एप्पल विनेगर का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच एप्पल विनेगर का डाल के एक बेसिकली पेस्ट बनाया है। ऐसा पेस्ट बनाया है कि आपके गर्दन पे अच्छे से अप्लाई। उसके बाद सारी चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है और क्वांटिटी उतनी रखनी है जितना कि आपके पूरे गले पे अच्छे से गर्दन पे अप्लाई हो सके, उतनी क्वांटिटी में रखना है। गाइस, मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है एप्पल विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। ये दोनों का जो हम पेस्ट बनाते हैं तो जितनी हमारी गंदगी जमी होती है बेसिकली वो सारे अच्छे से क्लीन कर देती है। इसलिए मैंने क्लिनजिंग में इन सारी चीज़ों को रखा है ताकि जो आपकी गले पे जो गर्दन पे गंदगी या टैनिंग जो जमी हुई है बेसिकली वो अच्छे से क्लीन हो जाए। पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, क्लीन करके गर्दन को साफ करके पानी से धुल के। उसके अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर इसको रखना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद हाथों से हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। रखने के बाद तो जितनी भी गंदगी आपके गर्दन पे जमी होगी वो सारी गंदगी ये अच्छे से निकाल के क्लींस कर देगा, क्लींजिंग हो जाएगी अच्छे से। पहले स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप करने के बाद आप खुद देखेंगे जो आपकी गंदगी है काफ़ी हद तक निकल जाएगी गर्दन की। ये आप सेपरेट भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मसाज करने के बाद इसको नॉर्मल कपड़े से धुल दीजिए, क्लीन कर लीजिए या फिर धुल दीजिए, जो भी सुविधा पड़े वो आप कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई, कितनी सही से गर्दन अच्छे से क्लींजिंग कर दी, मैंने क्लीन कर दिया है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट स्टेप में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा पहली बारी में। चलते सेकेंड स्टेप की तरफ। जो सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रबर। स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया हुआ है टमाटो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है शुगर का, ब्राउन शुगर का, या फिर आपके घर में जो भी शुगर उसको क्रश कर लीजिए, क्रश करके इस्तेमाल करिए। यहाँ मैंने आधा टमाटर इस तरीके से काट लिया है। कट करने के बाद इसके ऊपर ही मैं बेसिकली ये शुगर, जो ब्राउन शुगर है, इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। डालने के बाद देखिए मैं ब्राउन शुगर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये स्क्रब बहुत अच्छे से करता है, स्क्रबिंग के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, तो इसलिए मैं स्क्रब के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये रही हमारे जो नेक है उस पर हम इससे स्क्रब करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जो शुगर है वो थोड़ी मेल्टेड हो गई तो उसके ऊपर थोड़ा और शुगर डाल दीजिए। उसके बाद अच्छे से आपको स्क्रब करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट बढ़िया से स्क्रब कर लीजिए। टमाटो में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और गंदगी को काटता है बेसिकली, मतलब हटाता है बेसिकली। तो इससे स्क्रब करने से देखिए सारी चीज़ें आप सेपरेटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। टमाटो टैनिंग वैनिंग भी हटाता है। तो इस तरीके से इसको स्क्रब करना है। कम से कम 2-3 स्क्रब करने के बाद आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बजाय आप कपड़े, जिस तरह मैं कपड़े को पानी में भिगो कर क्लीन कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मल इसको धुल लीजिए, जो भी सुविधा पड़े उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। बेसिकली हम जब धूप में निकलते हैं तो सन बर्न होता है, सन टैनिंग होती है, तो जिसकी वजह से हमारी गर्दन भी काली होती है। तो बेसिकली ये टमाटो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा उन सारी चीज़ों के लिए। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है कि हमारा पेस्ट बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ इस्तेमाल किया आलू पोटैटो। आलू में बहुत अच्छा रेमेडी होती है जो डार्क स्किन को बेसिकली लाइटन करने में हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को इस तरीके से धुल के पील कर लेना है। पील करने के बाद हमें इसका जूस निकालना है। बेसिकली हमें जूस चाहिए, आप चाहे कस करके निकाल लीजिए इसका, या फिर इसको पीस लीजिए पेस्ट बना के, फिर उसका जूस निकालिए। जो भी सुविधा पड़ता है उस हिसाब से कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इसका जूस निकालने के लिए इसको कस किया है। तो इस तरीके से देखिए अब हम सिंपली इसका जूस निकालेंगे।
कस करके तैयार कर लिया। अब इसको छान के प्रेस करके हम इसका जूस निकाल के अलग कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारी चीज़ें आप सेपरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेस्ट आप सेपरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से प्रेस करके हमने इसका बेसिकली जूस निकालना है, उतना सफिशिएंट कि 2 चम्मच हमें मिल जाए। देखिए इसके नीचे जो जमा हुआ है ना, इसको स्टार्च कहते हैं। इसका भी आप निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए भी, खाने में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खैर अभी हम पेस्ट पे फोकस करते हैं। तो ये हमने जूस निकाल के रख लिया। अब हम थोड़ा सा बेसन लेंगे इसमें। बेसन के बाद यहाँ उतना लीजिए जितना कि आपके गले में हो जाए। उसके बाद देखिए मसूर की दाल, चाहे आप खड़ी मसूर ले लीजिए या दाल जो आती है, उसको ब्लेंड करके पीस लेना है। पीसने के बाद जितना आपने डाला है बेसन, उसका आधा हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, चाहे आप दही इस्तेमाल कर लीजिए या फिर योगर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो दही भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये आलू का बनाया था, जूस निकाला था, इस आलू के जूस को पूरा 2 चम्मच इतना मतलब डालना है कि पेस्ट हमारा थिक हो जाए, पतला हो जाए। थोड़ा इसमें नींबू डाल दीजिए, आधा चम्मच इसमें नींबू डाल दीजिए। अगर सूट नहीं करता तो स्किप कर दीजिए, मत डालिए, वरना डालेंगे तो अच्छा है। सारी चीज़ें डाल के देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नींबू। उसके बाद मिक्स करना, पेस्ट अच्छा बन के तैयार हो जाए, बस उतना डालना है। डालने के बाद देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको स्क्रब करने का, सेपरेट इस्तेमाल करें, पहले स्क्रब कर लिए, उसके बाद इसको पूरे गले पे लगा लेना है। जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव है और सब डार्क स्किन जो हमारी होती हैं, जो टैनिंग पिगमेंटेशन हमारे गले पे पड़ जाती हैं, उसको रिमूव करने और स्किन को लाइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सारी चीज़ें मैंने वही इस्तेमाल की हैं, आप देख सकते हैं गाइस। तो देखिए अब हमने पूरे गले पे लगा दिया इसको। उसके बाद थोड़ी देर इसको रख देना है, कम से कम समझिए 20 मिनट आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा लगाने के बाद। उसके बाद जब जो ये पेस्ट लगाया है जब सूखने लगे, हल्का सा आपको फील हो जाएगा 20 मिनट बाद सूखने लगा है, सूखने जब लाइट हो, थोड़ा सूखना जैसा हो जाए, फील हो जाए, उसके बाद इसको देखिए थोड़ा थोड़ा सूख गया ये, तो स्क्रब करते हुए पूरा इसको निकाल दीजिए। अगर आप इसको ऐसे स्क्रब करते करते पूरा निकालेंगे तो और भी अच्छा है, वरना जैसे कि आप चाहें तो इसको अभी स्क्रब करिए, 6 से 7 मिनट अच्छे से स्क्रब करने के बाद इसको धुल सकते हैं। परंतु जैसे कि हम उपटन लगाते हैं, उपटन की तरह इसको मसाज करके निकाल देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उस तरीके से इसको स्क्रब करते हुए पूरी चीज़ें इसको क्लीन कर देनी है, निकाल देनी है आपको। निकालने के बाद सिंपली आप नहा लीजिए। ब्लैक नेक होने का या डार्क नेक होने का रीज़न बेसिकली होता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा देर धूप में रहना, मोटापा, डायबिटीज़, हार्मोन चेंजेस की वजह से लोगों को डार्क नेक की शिकायत होती है। तो ये बेसिकली कुछ रीज़न होते हैं, इसकी वजह से हमारी जो गर्दन है वो काली पड़ने लगती है। बहुत लोग के बालों की वजह से, जो गले में ज्वेलरी पहनते हैं उसकी वजह से भी लोगों को होता है। तो चलते हैं आप अपने 4 स्टेप की तरफ। 4 स्टेप में हमने यहाँ शेयर किया हुआ है मसाजर ऑयल। तो ऑयल बनाने के लिए यहाँ मैंने बादाम का तेल लिया है। सबसे ज़्यादा हमें बादाम का तेल 1 चम्मच रखना है, उसमें 1 से 2 विटामिन ई ऑयल डाल करके आप, या फिर आप अर्गन ऑयल इसमें डाल दीजिए, विटामिन ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो। पर मस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है बादाम का तेल। उसमें इस तरीके से अर्गन ऑयल डाल के या फिर विटामिन ई ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से नहाने के बाद, जो पेस्ट लगाया था अच्छे से क्लीन करने के बाद नहा लीजिए। उसके बाद इसको अप्लाई करिए। गाइस इसको आप सेपरेट भी गले में लगा के रात में सो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपकी गर्दन जो है पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और चमकदार और सुंदर हो जाएगी। तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।